दोस्तों एक जबरदस्त बेहतरीन शानदार एक खबर वेदांता की ओर से यहाँ पर आती हुई दिख रही है। इकोनॉमिक्स टाइम के ऊपर ये जो खबर आई है ये उन तमाम शेयर होल्डर के लिए जो लोग वेदांता के अंदर माल उठाकर बैठे हैं, उनको तो सर आज बहुत खुशी होगी। लेकिन सर यहाँ पर पूरा वीडियो आपको देखना चाहिए। यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि क्या कुछ अंत तक लास्ट में क्या कुछ हो सकता है। तो सर खबर क्या है वो सबसे पहले आपको हेडलाइंस यहाँ पर देख लेना चाहिए। यहाँ पर आप देख पाएंगे वेदांता प्रमोटर्स टू इंक्रीज टेक इन इंडियन लिस्टेड कंपनी। तो सर इसका मतलब क्या है, वेदांता के जो प्रमोटर है, जो वेदांता रिसोर्सेज, जो यहाँ पर वेदांता की जो प्रमोटर कंपनी है वो वेदांता के अंदर जो इंडिया के अंदर जो वेदांता यहाँ पर ट्रेड करता है उसके अंदर स्टेक बढ़ाएंगे। कितना स्टेक बढ़ाएंगे, क्या कुछ है, किस प्राइस के अंदर ये खरीदारी करेंगे, ये सारा कुछ आपको यहाँ पर पता चल जाएगा। यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें यहाँ पर देखनी चाहिए जो यहाँ पर इकोनॉमिक्स टाइम के ऊपर आपको साफ साफ दिख रहे हैं। एज पर द सेवी टेक ओवर कोड प्रमोटर होल्डिंग्स मोर देन 25% बट लेस देन 75% कैन बाय अप टू 5% थ्रू क्रीपिंग एक्विजिशन इन वन फाइनेंशियल ईयर। तो सर एक साल के अंदर 5% तक की हिस्सेदारी जो है ये खरीद सकता है, बढ़ा सकता है। एनी एक्वाइजेशन ऑफ फर्दर शेयर बियॉन्ड 5% शुड रिक्वायर द एक्वायर टू मेक अन ओपन ऑफर। ओपन ऑफर के थ्रू ये सारा कुछ जो है प्रोसेस करवानी पड़ती है। ठीक है, ये सारा कुछ तो हमको यहाँ पर पता है। सेबी के जो गाइडलाइंस है ये आपको मोटा मोटी मालूम है, इसके ऊपर कुछ भी देखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। और प्रमोटर हैव फिक्स द प्राइस रेंज बिटवीन 150 टू 160। तो 150 से लेकर 160 के बीच में ये जो ऑफर है ये शेयर जो है मतलब ये बाय करेंगे। विद द ट्रांजैक्शन प्रमोटर स्टेक इन कंपनी विल लाइकली टू इंक्रीज फ्रॉम 50.14% टू 55.04%। तो जो यहाँ पर हिस्सेदारी पहले हुआ करती थी 50.14%, वो बढ़कर कितनी हो जाएगी साहब, यहाँ पर आप देख पाएंगे 55.04%। ठीक है, ये खबर आप देख पाएंगे इकोनॉमिक्स टाइम के थ्रू आई है जो सर यहाँ पर 23 दिसंबर 2020 को 7:05 पे ये खबर शाम को आती हुई आपको दिख रही है। यहाँ पर क्या लिखा गया है, बिलियनर अनिल अग्रवाल वेदांता रिसोर्सेज व्हिच फाइल्ड टू गेनर द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ शेयर टू डीलिस्ट इट्स इंडियन आर्म वेदांता इन अक्टूबर। जो वेदांता ने यहाँ पर जो डीलिस्टिंग करवाने के बारे में जो सारा कुछ सोचा था, प्लान किया था, विल बाय अराउंड 4.9% स्टेक ऑन थर्सडे थ्रू ब्लॉक डील। तो ब्लॉक डील के जरिए 4.9% हिस्सेदारी ये खरीदने जा रही है, बढ़ाने जा रही है। प्रमोटर हैव फिक्स्ड द प्राइस रेंज बिटवीन 150 एंड ₹160 पर शेयर फॉर द ऑफर व्हिच ट्रांजैक्शन प्रमोटर स्टेक। जैसा कि आपने पहले ही देखा सर ये सारा कुछ आपको बढ़ता हुआ नजर आएगा। उसके बाद आपको देखना होगा सर ये सारा कुछ जो मतलब 5% बढ़ाएंगे, एक साल में 5% से ज़्यादा बढ़ाई नहीं जा सकती ये सारा कुछ। और सर एनी इंक्रीज इन प्रमोटर स्टेक विल मेक द इजियर फ्रॉम फॉर देम टू डिलिस्ट आफ्टर 1 ईयर ऑफ कूलिंग ऑफ पीरियड। तो एक साल के अंदर अंदर ये मतलब एक साल बाद ये दोबारा से डिलिस्टिंग का जो ऑफर है वो लाएंगे और सर ये कोशिश करेंगे कि डिलिस्टिंग करवाना यहाँ पर मतलब उनके लिए आसान हो, उसको और इजियर बनाएंगे। लेकिन सर क्या जो वेदांता के यहाँ पर जो शेयर होल्डर है उनको क्या करनी चाहिए, तो सर यहाँ पर देखिए सर मैं आपको आसान भाषा में जो मैं सोचता हूँ तो मैं वहाँ पर आपको बताना चाहूँगा और एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा। सर वेदांता के अंदर मेरा निजी निवेश भी है और मेरे पास वेदांता हर भाव के अंदर है। मतलब वेदांता जब यहाँ पर उसके 52 लो के आसपास था तब भी मैंने यहाँ पर खरीदारी की थी और ऊंचे के भाव में भी लिया था। तो मतलब हर भाव के अंदर वेदांता मेरे पास है। ठीक है सर, तो मैं आपको एज ए डिस्क्लेमर ये पहले ही बता देना चाहता हूं और मैंने वेदांता के बारे में पहले ही वीडियो बनाकर आपको बताया कि स्टॉक कैसा है, खरीदारी करना चाहिए या नहीं। तो आज आपको मतलब नई तरीके से कुछ बताने का यहाँ पर मेरा इरादा नहीं है, लेकिन सर क्या कुछ हो सकता है ये बताना चाहूँगा। तो सर देखिए कंपनी ने यहाँ पर डिलिस्टिंग करवानी है, उनको डिलिस्टिंग करवानी है और किसी भी तरह से किसी भी भाव पे मतलब वो बस चाहते हैं इससे छुटकारा मिले। ठीक है, तो यहाँ पर वो लोग चाहते हैं अपनी हिस्सेदारी जो है बढ़ा बढ़ा कर 75% के आसपास यहाँ पर वो लेकर आना चाहते हैं। उसके बाद वो डिलिस्टिंग ऑफर लाएंगे और हो सकता है इसके बीच में वो बायबैक वगैरह भी सारा कुछ यहाँ पर लेकर आ सकते हैं। क्या कुछ होगा सर देखने वाली बात है। मतलब यहाँ पर अगर आप देखें
बड़े लोगों की बड़ी बड़ी सोच है सर। हम लोग यहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर है, और वेदांता के अंदर रिटेल इन्वेस्टर कितने हैं सर? मतलब मुश्किल से कितने हैं आप देख पाएंगे। तो मतलब उनके लिए तो सर यहाँ पर चिंता बहुत ज़्यादा है, ऐसा भी नहीं, और मतलब बिल्कुल यहाँ पर चिंता मुक्त हो जाए ऐसी भी कोई बात नहीं है सर। तो यहाँ पर हो सकता है स्टॉक के प्राइस में आपको कल यानी कि गुरुवार को यहाँ पर हो सकता है आपको तेजी बहुत ज़्यादा देखने को मिल सकती है, लेकिन सर उस तेजी से आपको बहुत ज़्यादा लालच भी नहीं रखना चाहिए। और यहाँ पर अगर बाय एनी चांस स्टॉक के प्राइस में गिरावट भी आती है तो आपको क्या करना है सर? खरीदारी ही करना है, खरीदारी ही करना है। और डिलिस्टिंग क्या होगा या नहीं होगा ये आपको बताना चाहूंगा सर। देखिए, कंपनी ने जब यहाँ पर तय कर लिया है कि मैंने डिलिस्टिंग करवा कर ही यहाँ पर दम लेना है, तो सर कंपनी डिलिस्टिंग तो यहाँ पर जरूर से दोबारा से ट्राई तो जरूर करेगी। उसके ऊपर आप अगर चाहे तो सर कितने प्रीमियम के ऊपर डिलिस्टिंग हो सकता है सर, तो उसके लिए अभी आपके पास वक्त है। आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं सर? मैं जो जितना समझ सकता हूँ सर, अगर वेदांता का प्राइस यहाँ पर मतलब 180 190 के आसपास आता है, तो जिन्होंने भी मतलब यहाँ पर नीचे के भाव में लिया हुआ है, और अगर आप चाहे तो इस भाव पे भी आप यहाँ पर मतलब थोड़ा थोड़ा करके मतलब पार्शियली प्रॉफिट बुकिंग जिसको कहते हैं सर, मतलब 1-2%, 5%, 10% करके, ऐसा मतलब यहाँ पर आपको पार्शियली प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए और गिरावट में खरीदारी करना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि आप मतलब अंत तक, लास्ट तक। देखिए सर, वेदांता यहाँ पर एक मतलब अगर आप आसान भाषा में समझने की कोशिश करें तो एक सिनेमा है, ठीक है। और ये डीलिस्टिंग का जो सिनेमा है सर, ये सिनेमा का हमने यहाँ पर ट्रेलर देख लिया है कि क्या कुछ हो सकता है। ट्रेलर हमने देख लिया है, लेकिन सर ट्रेलर के अंदर बहुत कुछ मिसिंग है। क्या कुछ मिसिंग है? डीलिस्टिंग, कंप्लीट डीलिस्टिंग जो है सर वो मिसिंग है, वो आपको यहाँ पर ट्रेलर के अंदर देखने को नहीं मिला। तो सर अगर दोबारा से वेदांता का डीलिस्टिंग कैंसिल होता है तो सर यहाँ पर मतलब स्टॉक के लिए तो एक और साल यहाँ पर लग जाएगा। तो सर उसके बाद तो मतलब समझ सकते हैं स्टॉक में भयंकर गिरावट भी आ सकती है। रेपुटेशन सर यहाँ पर स्टॉक का अगर आप देखिए, डीलिस्टिंग 2 बार करके फेल हो गई तो सर मतलब यहां पर दिक्कत आ सकती है। तो सर अगर आप मेरे से पूछे तो मैं यहां पर क्या करना पसंद करूंगा सर? देखिए, मैं अभी यहां पर एग्जिट करने के बारे में तो नहीं सोच रहा हूं। 200 के ऊपर अगर आता है तो मैं यहां पर सोचूंगा कि क्या कुछ करना है। अभी मैं स्ट्रिक्टली यहां पर होल्ड करूंगा सर। यहां पर जब तक डीलिस्टिंग नहीं आता, अगर मैंने डीलिस्टिंग के में भी यहां पर टेंडर करना है तो सर मैं वो करना पसंद करूंगा। लेकिन सर अगर आप चाहते हैं कि आपने जो शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट कमाया है अगर वो सर 50%, 60% के आसपास हो चुका है, तो सर मैं आपको कहना चाहूंगा बहुत ज्यादा यहां पर मतलब एग्रेसिव होकर आपको यहां पर कुछ भी नहीं करना है सर। आपको थोड़ा मुनाफा अपने घर पे लेके जाना चाहिए। देखिए सर, यहां पर आपको इमोशन में नहीं बह जाना चाहिए। आप अगर इमोशन में बह जाएंगे तो सर मार्केट आपके जो इमोशन है उसको मतलब टुकड़े टुकड़े कर देगी सर, और आपको मार्केट से मतलब बाहर निकल जाने का मन करेगा। तो सर अगर आप यहां पर मेरे से पूछे, अगर आपका प्रॉफिट सर 50%, 60% या 70% तक भी यहाँ पर बन जाता है तो सर मैं आपको कहना चाहूँगा जितना हो सके आप अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से प्रॉफिट बुक करने के बारे में सोचे। मतलब सोचे, करना चाहिए ये वो नहीं सर कल ही आपको कर लेना है। आप मतलब प्लानिंग शुरू कर दीजिए कि आपको किस भाव पे, किस प्राइस पे, कितना मतलब कितने परसेंट आपकी मतलब जो यहाँ पर आपकी शेयर होल्डिंग है, मतलब आपकी, मैं आपकी बात कर रहा हूँ सर, ठीक है। आपके जो पोर्टफोलियो में वेदांता का जो स्टॉक पड़ा है तो उसमें से आप कितना प्रॉफिट बुक करना चाहेंगे, के ऊपर सर की लिस्ट बना लीजिए कि मुझको इस प्राइस पे ये वो सारा कुछ प्लानिंग कर लीजिए सर, ठीक है। प्लानिंग अगर आपके पास रहेगी तो सर आप लंबे अवधि में विचलित जिसको कहते हैं सर, विचलित, अपना पेशेंट खो नहीं देंगे और आप यहां पर मतलब पेशेंस के साथ यहां पर रह पाएंगे। तो सर आपको यही करना है कि प्लानिंग करना है, कल ही आपको करना है ये नहीं सर। और अगर आप बात करते हैं सर कितना स्टॉक ऊपर जा सकता है, तो सर देखिए स्टॉक अगर आप मेरे से पूछे तो मैं तो सर यही मानकर चल रहा हूं कि 300 के ऊपर तक भी स्टॉक अगर मतलब स्टॉक के लिए जाना कोई मुश्किल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा सर? देखिए वेदांता की जो प्रोमोटर्स है वो प्रोमोटर्स तो ये तो मतलब समझते हैं कि अगर सर देखिए अगर इनको डिलिस्टिंग वगैरह सर करवाना होता और उसके बाद देखिए फेल हो चुका डिलिस्टिंग वगैरह सारा कुछ, तब स्टॉक उसके बाद भी सर स्टॉक नीचे आया था, तो वो लोग क्या सोचते हैं सर उस प्राइस पे भी डिली मतलब यहाँ पर जो है हिस्सेदारी बढ़ा सकते थे। लेकिन उन्होंने क्या किया 150 160 के आसपास किया है। तो सर मतलब यहाँ पर इस प्राइस के अंदर एक आपको स्टेबिलिटी मिल जाएगी, यहाँ पर अच्छा खासा एक मतलब बेस बनता हुआ आपको नजर आ जाएगा 150 160 इस प्राइस के ऊपर। तो सर इस प्राइस के ऊपर आपको बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पोर्टफोलियो में वेदांता का स्टॉक है, आपको मतलब यहाँ पर मौका आपको मिलेगा कि आप निकल पाए, इसके लिए आपको मौका मिलेगा। और आपका बहुत ज़्यादा लॉस होगा ऐसा भी नहीं सर, यहाँ पर मतलब आपका प्रॉफिट होगा इसी का चांस यहाँ पर मुझको ज़्यादा नजर आता है। बाकी सर मैं भगवान नहीं हूँ, खुदा नहीं हूँ, मैं कोई भी नहीं हूँ, मार्केट का कोई बहुत बड़ा यहाँ पर ज्ञानी भी नहीं हूँ। मुझको जो समझ में आ रहा है सर यहाँ पर आपका बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा, इसकी संभावना कम है, कम है, नहीं है ये मैं नहीं बोल रहा हूँ सर, ठीक है। बाकी मार्केट में आपने देखा तो सर एक दिन में सेंसेक्स जो है 2000 पॉइंट गिर भी सकता है, एक दिन में सेंसेक्स 1000 पॉइंट 2000 पॉइंट बढ़ भी सकता है। तो सर स्टॉक की बात
करें स्टॉक में तो सर मतलब उससे ज़्यादा मतलब 10% 20% तक ऊपर नीचे तो सर हो ही सकता है। और कब किस स्टॉक में क्या कुछ होगा सर वो हम लोगों में से किसी को नहीं पता। तो सर प्रॉफिट घर ले जाना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। शॉर्ट टर्म में अच्छा खासा तगड़ा मोटा प्रॉफिट बन रहा है तो सर उस प्रॉफिट में से मैं कहना चाहूँगा थोड़ा बहुत प्रॉफिट आप घर ले जाइए। बाकी जिस पैसे की आप रिस्क ले पाएंगे तो सर उस पैसे को आप रिस्क पे लगा सकते हैं अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेकर अपना रिसर्च करने के बाद। यहाँ पर देखने को बहुत कुछ है सर। अगर आप पूरी पिक्चर देखेंगे तो सर आपका एक जो नॉलेज है किसी कंपनी के बारे में जानने का, डिलिस्टिंग का जो पूरा प्रोसेस है उस प्रोसेस का अगर आप हिस्सा बनना चाहते हैं तो सर मैं आपको कहना चाहूँगा यहाँ पर आप जो अपना शेयर है उनको आप संभाल के रखिए अपने पोर्टफोलियो में और पूरा मजा लीजिए क्या कुछ हो सकता है। देखने को तो सर बहुत कुछ है। कंपनी यहाँ पर 5% का हिस्सेदारी बढ़ा रही है सर, कोई छोटी मोटी बात नहीं है। स्टॉक में हो सकता है कल के दिन आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा तेजी भी देखने को मिल सकती है, लेकिन सर मार्केट है यहाँ पर क्या कुछ होगा सर किसी को नहीं पता। ठीक है, अब हम लोग सोच रहे हैं एक और हो सकता है अलग, लेकिन उससे कोई मायने नहीं रखता। जो लंबे अवधि के निवेशक है उनको बस मैं कहना चाहूँगा सर ट्रेडर्स के लिए ये वीडियो बिल्कुल भी नहीं है सर। ठीक है, अगर आप ट्रेडर हैं आप सोच रहे हैं कि ये वीडियो मेरे लिए कोई फ़ायदा यहाँ पर होगा तो सर बिल्कुल भी नहीं है। मैं ट्रेडर्स के लिए यहाँ पर मतलब मैं उतना सर, अगर आप लोग ट्रेडर है और वीडियो देख रहे हैं तो सर भाई मैं पहले ही बताना चाहता हूँ मैं कोई इतना बड़ा ज्ञानी नहीं हूँ सर कि मैं आपको ट्रेडिंग से रिलेटेड कोई भी यहाँ पर नॉलेज प्रोवाइड कर पाऊँ, क्योंकि सर ट्रेडिंग से रिलेटेड जो भी यहाँ पर नॉलेज है सर वो आपको खुद से बनानी पड़ती है। चार्ट ट्रेडिंग आपको खुद से सीखनी पड़ती है। मार्केट के मतलब एक से एक अपडेट आपको रखना पड़ता है सर। कोई भी यहाँ पर अगर आपको मतलब आप एक वीडियो के लिए आप वेट करेंगे कि कोई वीडियो आ जाएगा उसके अकॉर्डिंग मैं ट्रेड कर लूँगा, सर उससे पैसा नहीं बनेगा। ये आप करते हैं तो आप छोड़ दीजिए सर। अपना मतलब ट्रेडिंग करने के लिए आपको मेहनत करना होगा सर। ठीक है, इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको क्या करना होता है सर, इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको नॉलेज होनी चाहिए, फंडामेंटल एनालिसिस करने का और रिसर्च करने का। मतलब एक बार आपने कर लिया सर उसके बाद आपको मतलब वक्त मिलेगा 1 साल 2 साल आप वहाँ पर देख सकते हैं और आपके पास मौका भी रहेगा। लेकिन सर ट्रेडिंग से क्या होता है सर, ट्रेडिंग से अगर आप एफएनओ में ट्रेड करते हैं तो सर आपके पास मैक्सिमम सर यहाँ पर देखें तो 1 महीना 1.5 महीने यहाँ पर रहता है। और अगर आप इंटरडे करते हैं तो सर सुबह से लेकर शाम तक यहाँ पर आपका जो है पोजीशन वो कट जानी है सर। तो ट्रेडिंग अगर आप करते हैं तो सर ट्रेडिंग के लिए आपको खुद से ही सारा कुछ करना होगा, रिसर्च वगैरह सारा कुछ। और जो लोग इन्वेस्टमेंट के लिए वेदांता में निवेशक है तो सर उनको कहना चाहूँगा पैनिक मत कीजिए। यहाँ पर आपके लिए बहुत सारे मौके आएंगे जब आप यहाँ पर इसमें स्टॉक में खरीदारी कर पाएंगे। और अगर स्टॉक नीचे मिलता है, कभी नीचे मिलता है 100 के आसपास कभी मिलता है तो सर उसको गोल्डन अपॉर्चुनिटी समझे स्टॉक में खरीदारी कर सकते हैं। वेदांता सर कंपनी खराब नहीं है, कंपनी बेहतरीन कंपनी है, शानदार कंपनी है। कंपनी का अगर आप यहाँ पर फंडामेंटल मेरे से पूछे तो सर खराब कंपनी बिल्कुल भी नहीं है, शानदार कंपनी है सर, मैं यही कहना चाहूँगा। बाकी सर इनके प्रमोटर्स की जो यहाँ पर मतलब इतिहास है वो अगर आप यहाँ पर पढ़ के देखेंगे तो आपको हो सकता है थोड़ा सा यहाँ पर मायूसी देखने को मिल सकती है, लेकिन ऐसी कोई चिंता की बात नहीं है। आप अगर 90 अवधि के निवेशक है तो आपको बिल्कुल भी बने रहना चाहिए, बिल्कुल बने रहना चाहिए, बिल्कुल बने रहना चाहिए। 3 बार मैंने यहाँ पर बोल दिया सर। बाकी आप अपने हिसाब से डिसीजन लीजिए, पैसा आपका है। यहाँ पर आपको क्या करना है सर, आपको खुद से रिसर्च करना है, खुद से पढ़ना है, खुद से समझना है और पैसे को निकालना है, यहाँ पर रखना है, वो आपको तय करना है। मैं बस अब यहाँ पर आपको मैं क्या सोचता हूँ आपको वही बता रहा हूँ। बाकी सर आपका पैसा है सर, बहुत मुश्किल से आपने मेहनत से आपने पैसा कमाया सर, उस पैसे के ऊपर क्या करना चाहिए मैं राय देने वाला कोई नहीं होता हूँ। आपका पैसा है, आपको ही तय करना होगा। पैसा बहुत मुश्किल से बनता है सर। बाकी और कुछ भी नहीं कहना चाहूँगा सर। बहुत बड़ी खबर है, कल आपको स्टॉक में आग लगती हुई दिख सकती है, धमाका होता हुआ भी दिख सकता है। तो सर मज़ा लीजिए और जितना हो सके आप यहाँ पर मतलब प्रॉफिट अगर आपका ज़्यादा बन रहा है तो सर प्रॉफिट को घर ले जाने के बारे में प्लान कम से कम कीजिए। बाकी और ज़्यादा कुछ भी नहीं कहूँगा। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए नो अबाउट इन्वेस्टमेंट चैनल के साथ। थैंक यू, जय हिंद।